जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर एफ स्टडी पॉइंट 01 में। आज हम लेके आए क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। जैसा कि चल ही रहा था, पिछले वीडियो हमने बेसिक और 2.1 एक्सरसाइज कराई थी। आज हम लेके आए हैं 2.2। देखते हैं क्या है 2.2 हमारी। 2.2 है कि इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कौन होंगे? जो इसमें चर होगा, उस चर के मान निकालने होंगे। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला प्रश्न हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सबसे पहले हमें क्या करने हैं? इनके गुणनखंड करने। गुणनखंड में लास्ट में चिन्ह किसका है? माइनस का। अगर लास्ट में चिन्ह माइनस का है तो बीच का पद घटा के लाना है। कैसे लाना है? बीच का पद घटा के लाना। तो तरीका क्या होता है? लास्ट वाले का और पहले वाले का मल्टीप्लीकेशन। लास्ट में कितना? 8। यहां पर कौन है? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर गुणा में कौन लिखा है? 1। तो 8 का गुणा अगर 8 में करोगे तो 8 को 2 संख्या में डिवाइड करो, क्योंकि ये जो होता है बीच मध्य पद में, मध्य पद को 2 भागों में बांटना होता है। तो 4 दूनी 8। 4 में 2 का गुणा कर दो, 8 आ जाएगा। 4 में से 2 चले जाएंगे, 2 बच जाएंगे। हमें 2 ही तो लाने हैं। ठीक है, देखो करो। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x माइनस का 8। प्लस के 4x में से प्लस के 2 सॉरी माइनस के 4x में से प्लस के 2x जाएंगे, माइनस के 2x बचेंगे। ठीक है, हम यहां से क्या करेंगे? x कॉमन ले लो। x प्लस x कॉमन आ गया, बचा कौन मेरे पास? 2। माइनस का 4 कॉमन ले लो, क्योंकि 4 का भाग 8 में चला जाएगा। यहां पर बचेगा x माइनस माइनस प्लस, 4 का भाग 8 में 2 देखो x प्लस 2 यहां से कॉमन ले लो। x प्लस 2 कॉमन ले लिया। यहां पर कौन बच जाएगा मेरे पास? x माइनस का 4। ठीक है, क्या बच जाएगा? x माइनस का 4। बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, पता यहां पर इनके बराबर में 0 होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं किसकी? चर की वैल्यू निकालने के लिए। अगर प्लस का 2 है, बराबर के इधर जाएगा तो किसका आ जाएगा? ये माइनस का 2 आ जाएगा। और ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। इसीलिए इन्हीं को हम एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं हम बीटा। क्लियर बेटा? मैंने बोला था एक्स के शून्य कौन होते हैं? जो इसमें चर होता है। चर कौन है इसमें? एक्स। तो एक्स के कितने मान निकल आए? 2, क्योंकि इस पर घात कितनी है? 2। तो इसलिए इनको हो गया, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अब हम करेंगे बेटा सत्यता की जांच। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच में पहली कंडीशन हमारे पास होती है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा में ए। राइट? अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 बराबर माइनस का चिन्ह लगाए तो लगा दो। अब इसमें बी, देखो बेटा बी कौन होता है और ए कौन होता है, सी कौन होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पढ़ाया था मैंने। बोली पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? अब एक्स स्क्वायर के गुणा में जो लिखा है वो है ए, एक्स के गुणा में लिखा है वो है बी, और सी कौन है? जो अकेला लिखा है। राइट? ए कौन है? जो एक्स स्क्वायर गुणा में। बी कौन है? जो एक्स के गुणा में। बी कौन है? जो एक्स के गुणा में। एक्स के गुणा में कौन लिखे हैं? माइनस के 2। माइनस के 2 बेटा चिन्ह साथ लेके। और ए कौन है? जो एक्स स्क्वायर गुणा में। एक्स स्क्वायर गुणा में जब यहां कोई नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक, 4 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसीलिए 2 बराबर 2 आ गए। 2 बराबर 2 आ गए, बराबर बराबर आ रहे हैं। अब हम करेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है मेरे पास? वो ये होती है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में। यही तो होती है। अल्फा की वैल्यू कौन है बेटा? अल्फा की वैल्यू माइनस के 2 गुणा में बीटा की वैल्यू कौन है? 4 बराबर सी। सी कौन है? जो अकेला लिखा है, लास्ट में लिखा होता है सी। सी कौन होता है? लास्ट में। सी कितना है? माइनस का 8 बटे में कौन है? ए कौन है? जो एक्स स्क्वायर गुणा में। एक्स स्क्वायर गुणा में यहां तो कोई नहीं है, 1 लिखेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 बराबर क्या हो गया? माइनस का। इस तरीके से हम क्या करते हैं?
गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच सत्यता की जांच, क्योंकि यहां पर भी देखो बराबर बराबर आ रहा है, यहां पर भी देखो हमारा क्या आ रहा है, बराबर बराबर, इसलिए हमारा जो सवाल है वो एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1। अगला प्रश्न है मेरे पास 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, इसको इस प्रकार से लिखो 2 नंबर। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना, वही करना, पहले गुणनखंड करेंगे, शून्य निकालने के, फिर सत्यता की जांच करते। बेटा लास्ट में चिन्ह प्लस का लगा इसलिए जोड़ के आना, तो पहले वाले का लास्ट वाले करते गुणा, 4 एकन 4, 4 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करो जो कि गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने पर 2 आ जाए, तो होता मेरे पास 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़ दो 4, लेकिन लाने किसके हैं, माइनस के, इसीलिए दोनों संख्याएं किसकी रहेंगी, माइनस की। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे देखो 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस 1। देखो 2s में 2s जोड़ दो 4s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 का भाग 4 में चला जाएगा, s का भाग s स्क्वायर में चला जाएगा, इसलिए 2s ले लो कॉमन, तो 2 का भाग 4 में दो कितनी बार, 2 बार, s का भाग s स्क्वायर में दो तो s, माइनस 2 से 2 कैंसल, s से s कैंसल, बचा कौन, 1, क्योंकि 2s का भाग 2s में दोगे एक बार। मैंने देखो पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। ठीक है, यहां पर देखो कोई कॉमन नहीं है, ना 2 है ना s है, s यहां पर है तो यहां पर नहीं है, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, जब कोई कॉमन नहीं हो तब वहां से 1 ले लेते हैं। ठीक है, देखो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये चीज सेम सेम है बिल्कुल, 2s माइनस 1, और ये बचा मेरे पास 2s माइनस 1। अब यहां पर s मतलब इसमें चर की काम कौन कर रहा है, s काम कर रहा है, चर का काम कौन कर रहा है, s काम कर रहा है, तो यहां से दोनों से जगह से हम क्या करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे। देखो बेटा इसके बराबर में 0 नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं। देखो 2s माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, s के गुणा में कौन है 2, तो गुणा की चीज कहां जाएगी, भाग में, तो ये बच जाएगी 1/2, s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास s बराबर 1/2। जो चीज यहां लिखी है वही चीज यहां पर लिखी है, देखो जो यहां लिखा है वो यहां लिखा है, तो इसीलिए यहां पर भी हमारा s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। इन्हीं में से एक हमारा क्या हो जाता है, अल्फा, इन्हीं में से एक हमारा क्या हो जाता है, अल्फा, और एक हमारा क्या हो जाता है, बीटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच। अब हम क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच। अब हम क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच। 2 कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, बराबर माइनस सूत्र का लगा दो, b कौन होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, b कौन है बेटा, b वही तो जो x के गुणा में है, x की जगह पर यहां पर चर कौन है, s, तो s की जगह पर कौन है, माइनस का 4, माइनस का 4, a की जगह पर कौन है मेरे भाई, a की जगह, a कैसे निकालते हैं, जो x स्क्वायर के गुणा में, x स्क्वायर के गुणा में कौन है 4। ठीक है बेटा, देखो अगर मेरी बात सुनो, अगर जानते हो आप 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। अगर सीधी सी बात देखें, हर समान है, क्या है, हर समान है, हर समान है, तो इन्हें 2 लिखेंगे और ऊपर 1 और 1 जोड़ देंगे, जैसे हम क्या करेंगे, 1/2 लिखे प्लस 1/2 लिखे, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर के वैसे जोड़ देंगे, जब हर समान हो तो हर को लिखो एक बार और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लो, अंश को जोड़ लो, 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। और ऐसे भी देख लो, आधा और आधा कितना होता है, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, इसलिए इसका आंसर आएगा 1 इक्वल टू 4 से 4 देखो मेरे भाई कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन क्या होती है, अगली कंडीशन मेरे पास होती है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में। अल्फा की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2,
सी कौन है मेरे भाई? अचर पद। सी कौन है? अचर पद। सी कौन है? अचर पद। एक। ए की वैल्यू भाई कौन है मेरे भाई? ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर गुणा में, एक्स स्क्वायर गुणा में कौन है? 4। एक्स स्क्वायर गुणा में कौन है? 4। अब गुणा तो आप जानते हो कैसे होता है, अंश का अंत में, हर का हर में। एक का गुणा एक में करोगे एक, 2 दूनी 4। ठीक है मेरे भाई, 1/4। देखो ये दोनों चीजें कैसी हैं? बराबर बराबर है। ये भी चीजें दोनों आपस में बराबर, ये भी दोनों चीजें आपस में बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो हमारा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारे पास है 6x² माइनस का 3। तीसरा देखो, तीसरा ये लिखा है ना 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले इस -7x को आगे लिखेंगे, 3 को पीछे लिखेंगे। इतना काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ये तो होगा मेरा पास क्वेश्चन। ठीक, लास्ट में चिन्ह किसका है? माइनस का। माइनस का है तो बीच का पद कैसे लाना है? घटा के लाना। राइट, कैसे लाना है? घटा के लाना है। अब घटा के लाना है तो आप देखो, पहले वाले का लास्ट वाले क्या होता है? गुणा। 6 तिया 18। क्या होता है? 6 तिया 18। गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर कितने आ जाए? 7। 9 में से अगर 2 चले जाएंगे कितने बन जाएंगे? 7 बन जाएंगे। अगर 9 में से मैं 2 निकाल दूं तो कितने बन जाएंगे? 7 ही तो बनेंगे। 9 में से अगर 2 जाएंगे 7 बन जाएंगे। कर दो भाई मेरे भाई, करो। 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। बेटा इसमें कॉमन कौन मिल जाएगा? 2 का भाग 6 में चला जाएगा, 2 ले लूंगा। x का भाग जा ही रहा है तो 2 का भाग 6 में दो कितनी बार? 3 बार। x का भाग x² में दो कितनी बार? x बार। अब 2 का भाग 2 में दो कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, इसमें कौन कॉमन आ जाएगा? यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसलिए 3 कॉमन ले लो। माइनस चिन्ह लगा था, माइनस चिन्ह लगा दिया। 3 का भाग 9 में दो 3 बार। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 का भाग 3 में दो 1 बार। मेरे भाई देखो, यहाँ चीज ये चीज बिल्कुल सेम है, या तो इन्हें कॉमन ले लो या फिर इन्हें एक बार ले लो। ठीक है, कॉमन ले लो। क्या बचेगा मेरे पास? 3x प्लस 1। यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास? 2x माइनस 3। ये वाले 2x माइनस 3। अब हम देखेंगे क्या, इनके बराबर में 0 नहीं होता है, फिर भी हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है 0 मानकर। जैसे 3x प्लस 1 लिखा है बेटा, अगर हम बराबर इसको क्या करते हैं? 0 करते हैं। प्लस का 1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ये गुणा की चीज इसके कहां चली जाएगी? भाग में। माइनस का 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 1/3। ऐसे बेटा हम इसको निकाल लेंगे। देखो, माइनस के 3 इधर जाएंगे, प्लस के 3, ये गुणा की चीज इसके भाग में आ जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं में बेटा एक अल्फा मान लेते हैं और इन्हीं में एक क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या निकाल ली बेटा? शून्य। ये तो हमारे क्या होगा? शून्य। अब शून्य होगा, शून्य के बाद हमें क्या करनी है? सत्यता की जांच। जैसा कि यहां बोला है, क्या करना है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच में पहली कंडीशन होती है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/में। अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू 3/2। ठीक है, बराबर माइनस सूत्र का लगा दो। मेरे भाई b की वैल्यू कौन होती है? जो x के गुणा में होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। x के गुणा में b कितना है? माइनस का 7। a की वैल्यू कौन होती है? जो x² गुणा में होती है, कितना है? 6। देखो, अगर इसका हर समान नहीं है तो भिन्न सॉल्व करो। 2 एकम 2, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ये बेटा 3 है मेरे पास, 3 दूनी 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना बचेगा मेरे पास? 6। अब देखो मेरे भाई, क्या देखेंगे हम? 9 में से अगर 2 चले जाएं, 9 में से अगर 2 चले जाएं कितने बचेंगे? 7 बटे में कितना है? 6। ये कितना है मेरे पास? 7। ये मेरे पास कितना है? 6। तो ये दोनों चीजें बराबर बराबर आ चुकी बेटा, दोनों ही चीजें बराबर बराबर आ चुकी हैं। अब अगली कंडीशन मेरे पास कौन है मेरे बेटा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में। अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1/3 गुणा बीटा की वैल्यू 3/2। सी की वैल्यू कौन होती है? जो अचर पद होता है। अचर पद की वैल्यू कितनी? माइनस का 3। ए की वैल्यू कौन है? 6।
देखो 3 से 3 बटा कैंसल, क्या बचेगा माइनस का 1/2। हम इसको भी काट सकते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर में कौन बचेगा माइनस का 1/2। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे पास। देखो ये वाली चीज बराबर बराबर, ये वाली चीज बराबर है, इसका मतलब मेरे पास जो प्रश्न है वो एकदम राइट करेक्ट है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 4u² प्लस में 18। क्या है 4u² प्लस में 18। देखेंगे 4 क्या है मेरे पास, 4u² प्लस में 18। बेटा देखो इसके फैक्टराइजेशन हमें करने नहीं है, बस करे हुए हैं। 4u है या 8u है, बेटा 4 का भाग 8 में चला जाएगा ना, इसलिए 4 कॉमन ले लेंगे। यहां पर u है, यहां पर u² है, इसलिए u। देखो 4 से 4 कैंसल, u का भाग u² हम लोग को u बचेगा, प्लस 4 का भाग 8 में दे दो कितनी बार, 2 बार बेटा, u से u कैंसल। अब मेरे पास क्या करना बेटा, 4u और u प्लस में 2, दो ब्रैकेट बन गई है। ठीक, इसको अलग 0 के बराबर कर लो, इसको अलग 0 के बराबर कर लो। अगर 4u को 0 के बराबर करोगे तो 4 गुणा की चीज भाग में जाएगी, क्या बन जाएगा मेरे पास 0 बन जाएगा। तो यहां से मेरे पास एक u बराबर क्या मिल जाएगा 0। अब ये प्लस के 2 है, प्लस के 2 इधर चले जाएंगे, किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के 2 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बोलिए। इन्हीं में से देखो 2 शून्य निकल आए, इन्हीं में से एक हमारा हो जाता है अल्फा और इन्हीं में से एक हमारा हो जाता है बीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में पहली कंडीशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन में। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 बराबर माइनस सूत्र का b की वैल्यू कौन है, जो x के गुणा में, x की जगह पे यहाँ कौन है u, कौन है 8 बटे में a की जगह पे कौन है बेटा 4 का देखो प्लस माइनस माइनस का 2, देखो 0 का तो कोई महत्व नहीं रहा, बराबर 4 का भाग 8 में 2 कितनी बार जाएगा 2, देखो बराबर बराबर आ गया। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है मेरे भाई, दूसरी कंडीशन अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू कितनी मेरे भाई माइनस के 2, c की वैल्यू बेटा देखो कितनी है, c की वैल्यू, c इसमें है, c वही तो होता है जो अचर पद होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर u की फॉर्म में लें तो ये बन जाएगा au² प्लस bu प्लस में c। देखो ये वाली चीज तो है, लेकिन ये वाली चीज मेरे पास क्वेश्चन में है ही नहीं। अब ये वाली चीज क्वेश्चन में है नहीं तो इसको हम लगा देंगे 0 और a की वैल्यू दे देंगे 4। देखो 0 का गुणा दोनों करोगे 0, 4 का भाग 0 में देखो 0, तो मेरे भाई देखो ये दो बराबर बराबर आ गई, ये भी बराबर बराबर हो गई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है मेरे पास, t² माइनस के 15। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारे पास है t² माइनस के 15। क्या है, t² माइनस के 15। बेटा एक काम करो, देखो ये माइनस के 15 है, अगर बराबर के इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लस के 15 बन जाएगा। ठीक, स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। और वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है बेटा, प्लस माइनस होता है नहीं होता। ये प्लस माइनस ये बोल रहा है कि एक बार प्लस के लिखे हुए, एक बार ये किसके लिखे हैं, माइनस के लिखे हैं, इसीलिए ये t इजकल टू में प्लस के रूट 15 हो जाएंगे और ये t इजकल टू में माइनस के रूट 15 हो। क्लियर, t इजकल टू में प्लस के रूट 15, t इजकल टू में माइनस के 15। तो इन्हीं में से बेटा हमारा एक अल्फा हो जाएगा और इन्हीं में से एक हमारा बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे बेटा, सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कर दो मेरे भाई। देखो पहली कंडीशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे। ठीक है बेटा, अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस के, इसलिए लगा देंगे माइनस के 15 बराबर, माइनस लगाए माइनस लगा दो। ठीक है,
बी की वैल्यू कौन होती है, देखो इसमें चर कौन है बेटा, टी है, तो टी को लेके बनाएंगे सूत्र ए टी स्क्वायर, जैसे मेरे पास ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी, यहाँ एक्स है हम टी को ले रहे हैं, प्लस बी टी और प्लस में सी। यहां पर देखो ए टी स्क्वायर है, देखो टी स्क्वायर है और अचर पद सी है जिसमें टी नहीं लगा है, लेकिन बी टी ये वाला पद है नहीं, तो बी वाला पद है नहीं, बी वाला पद क्या हो जाएगा फिर हमारे, जीरो हो जाएगा ना, जीरो लगा। ए की वैल्यू कौन है, जो टी स्क्वायर के गुणा में, टी स्क्वायर गुणा में कौन है, एक, तो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 जाएंगे जीरो, और एक का भाग जीरो मतलब जीरो, जीरो का चिन्ह, जीरो का किसी चिन्ह का फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए आ जाएगा जीरो बराबर जीरो। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए, ठीक। अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट के 15, गुणा में बीटा की वैल्यू है माइनस के 15, ठीक है, बराबर सी की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, मेरे पास माइनस के 15 अचर पद, ए की वैल्यू कौन है, एक, रूट 15 का, जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी रूट वाली गुणा, रूट 2 का रूट 2 में गुणा करते हो कितना आ जाता है, 2। अगर अंडर रूट में संख्या लिखेंगे उनका 2 बार गुणा आपस में करते हो तो उत्तर हमारा वही संख्याएं आती हैं। कैसे आती हैं, 2 दूनी 4, कितना आ गया 4, और 4 कितने का वर्गमूल होता है, 2 का, इसीलिए रूट 15, इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 15, और यहाँ पर कौन है, माइनस के, इसीलिए देखो माइनस के 15 यहाँ पर भी है, माइनस के 15 यहाँ, मतलब ये दोनों आपस में बराबर में, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो मेरा एकदम ये करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, बेटा लास्ट में चिन्ह माइनस का है तो बीच का पद कैसे लाना, घटा के लाना, राइट। अच्छा, तो पहले वाले का लास्ट वाले क्या करते हैं, 4 तिया 12, खंड कटे घटाए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4, ठीक है। देखो प्लस माइनस के 4x में से प्लस का 3x चला जाएगा, माइनस का x बचेगा, यहां पर बेटा 3x कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा x प्लस 1, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा x प्लस 1, ठीक है। बाकी मैं करते चला रहा हूं इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा स्पीड से कर दे रहा हूं, x प्लस 1 यहां से ले लो कॉमन, ठीक है, यहां पर क्या बचेगा मेरे पास 3x माइनस का 4। अब देखो ये प्लस का 1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 4 हैं, किसके हो जाएंगे, प्लस के, गुणा की चीज कहां जाती है, भाग, इन्हीं में से एक हमारा अल्फा और इन्हीं में से एक हमारा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकला। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या करेंगे हम, सत्यता की जांच, क्या कर देंगे बेटा, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करो मेरे बेटा। क्या होती है सत्यता की जांच, पहली कंडीशन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन में, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3 बड़ा, माइनस सूत्र का लगा दो, बी की वैल्यू जो एक्स के गुणा में, बी की वैल्यू वही तो होती है जो एक्स के गुणा में होती है, एक्स के गुणा में बेटा यहाँ कोई नहीं है, जब कोई नहीं है तो एक माना जाता है, चिन्ह किसका लगा, माइनस का, ए के गुणा में मतलब जो एक्स स्क्वायर गुणा में, एक्स स्क्वायर गुणा में कौन है 3, देखो इसको भिन्न सॉल्व करो, 3 एकन 3 प्लस 4/3, इसके नीचे घुमानी, 3 का गुणा 1 में करो 3, 1 4 4, 3 एकन 3, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस, देखो 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3, मतलब ये दोनों आपस में बराबर बराबर आ चुके हैं, ये दोनों आपस में बराबर बराबर आ चुके हैं। एक कंडीशन और बची मेरे पास बेटा, वो कौन है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में, अल्फा की वैल्यू माइनस का 1, बीटा की वैल्यू 4/3, बेटा सी की वैल्यू कौन है, सी की वैल्यू अचर पद होता है, अचर पद इसमें कौन लिखा है 4, माइनस का 4 है ना, ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर गुणा में 3, 4 एकन 4/3, और ये आ जाएगा मेरे पास -4/3, ठीक है।
इस प्रकार से ये हमारे पहले नंबर के क्वेश्चन के कुछ पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने क्या किया है, शून्यक निकाले, फिर उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच की है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अभी तक हमारे पास द्विघात बहुपद थे और हमें शून्यक निकालने थे और उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी थी। ठीक, हमने किया। अब हमसे क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, और जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। मतलब योग दिया और उनका गुणनफल दिया, शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो 1/4 है वो योग दे रखा है और -1 दे रखा है गुणनफल। पहले कौन लिखा है, योग, फिर कौन लिखा है, गुणनफल, फिर कौन लिखा है, गुणनफल। देखो बहुपद प्राप्त करने का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। बहुपद प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बताओ कुछ। फॉर्मूला होता है मेरे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, यही तो था मेरे पास। अब हमें देखो पहला प्रश्न करते हैं, कैसे करेंगे ये देखो। पहला प्रश्न अगर हम करेंगे, क्या दे रखा है, 1/4 -1, यही तो है, 1/4 -1, ठीक। इसमें जो पहले दे रखा है वो क्या दे रखा है, योग। योग को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। दूसरी चीज जो लिखी है गुणनफल, दूसरी चीज क्या है, गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -5। अब लगा दो फॉर्मूले में, क्या लिखा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 गुणा में क्या है, x प्लस प्लस लगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 करो। देखो एक काम करते हैं बेटा, यहीं से क्लियर कर देते हैं। ये जो 4 लिखा है ना, इसके बटे में नहीं है, इसके बटे में नहीं है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बटे में 4 नहीं है, इसके बटे में 4 नहीं है, तो इन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, 4 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x² माइनस x का गुणा x में कर दो x, लेकिन मैंने क्या कहा था, 4 का गुणा इसमें करना है, तो 4x² और 4 का गुणा इधर देखो, प्लस माइनस माइनस, 4 का गुणा 1 में कर दो 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा देखते हैं मैं बेटा, दूसरा क्या है, √2, 1/3, √2, 1/3। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, ठीक, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, ठीक है। लगाओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3। फिर मैंने देखो बेटा 3 इसके बटे में नहीं है, इसके बटे में नहीं है, तो इसके ये वाले 3 का गुणा इसमें करो और ये वाले 3 का गुणा इसमें करो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x² माइनस का 3√2x, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2, 3 दूनी 6 मत कर देना, 3√2x प्लस का 1। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके मेरे पास। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तीसरा है 0,5, 0,5। देखो x², देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। ठीक है, लगाओ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। x², देखो 0 का गुणा x में करोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए 0 को हटा दो। ये √5 किसके हैं, प्लस के, तो प्लस के √5, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक, चौथा देखो, क्या 1,1 है ना बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, यही तो हो जाएगा।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सूत्र में, इस सूत्र में लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू एक, सॉरी प्लस की, और प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू एक, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक में करो एक्स प्लस वन, प्लस क्या हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा मेरे पास आंसर। क्लियर, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में लगाना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास माइनस का 1/4। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4, ठीक है, और 1/4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। ठीक है, लगाओ बेटा, किस में लगाओगे, फॉर्मूले में लगाओ, फॉर्मूले में लगाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 गुणा में प्लस फिर क्या है 1/4। एक बात देखो बेटा, 4 इसके बटे में, 4 इसके बटे में, लेकिन 4 इसके बटे में नहीं है, तो 4 का गुणा इसमें कर दो, खत्म हो जाएगा। देखो 4 का गुणा इसमें करो 4x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x का गुणा एक में कर दो x, और आपके पास बचेगा कितना 1, ये हो जाएगा। ठीक है, पांचवा छठा क्वेश्चन देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, सूत्र में लगा दो बेटा। पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, लगा दो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस की, सॉरी अल्फा प्लस बीटा ही तो है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 4 में कर दो 4x, और ये प्लस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, इन बहुपदों को प्राप्त कर लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन में क्या इस प्रकार का मिला था, हमें शून्यक निकालने थे, शून्यक निकाले थे, फिर हमने सत्ता की जांच की थी। इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज 2.2 बिल्कुल क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन 2 है और दोनों में 5-5, 6-6 प्रश्न है, और हमने उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।